ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है और दुनिया भर के सरबराहान ममलकत और हुकूमतों के नुमाइंदे वहाँ पे खिताब कर रहे हैं। और वहाँ पे स्वीडन की नुमाइंदगी स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा मारिया मालमन स्ट्रेंडगार्ड ने की है। उन्होंने जनरल असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को पिप्पी की तरह होना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो पिपी की तरह काम करेगी, तब दुनिया के मसाइल हल होंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की है। इसकी तफसील आप लोगों से हम शेयर करते हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त UN जनरल असम्बली का इजलास जारी है, दुनिया के तमाम ममालिक के सरबराह वहाँ पे खिताब कर रहे हैं। तो स्वीडन की नुमाइंदगी करते हुए स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े मसाइल और ख़ुसूसन इस वक्त यूक्रेन और जो गज़ा की सूरत हाल है, इस पे उन्होंने बात की है। और यूक्रेन के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम यूक्रेन की खुद मुख्तारी का दिफा करते हैं और रूस उन तमाम इक़दामात का जो है वो जवाब दिया जो वहाँ उसने किए हैं। गज़ा की सूरत हाल पे उन्होंने कहा कि वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लोग जो है वो वहाँ पे कहत का शिकार हैं और ऐसी सूरत हाल को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहाँ एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये दिफा का हक जो है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए और इसराइल जो है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से वहाँ पे जो मौजूदा जंगी हिकमत अमली है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और ये जो है वो हम समझते हैं कि इससे ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीन की रियासत के मामले में उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्क जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। स्वीडन जो है वो यूरोप का पहला मुल्क था जिसने बहुत साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले जो है वो फ़लस्तीन को बाकायदा जो है वो रियासत को तस्लीम किया। और यहाँ पे स्टॉकहोम में उनका सफारतखाना भी मौजूद है। 2 दफ़ा मुझे वहाँ भी जाने का इत्तफाक हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो अभी इसको तस्लीम किया जा रहा है दुनिया के बहुत से ममालिक की जानिब से, ये एक मोमेंटम और एक अहम मौका जो है वो फ्राहम करेगा। और ये गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा को 80 साल जो है वो हो गए हैं और 80 साल पहले स्वीडन में जो आस्ट्रिड लिंगरेन जो बच्चों की जो मुसन्नफ़ा है, उन्होंने एक ज़बरदस्त करैक्टर तख्लीक किया था, पिप्पी लॉन्गस्ट्रॉम यानी पिप्पी लॉन्गस्टॉकिंग। और ये जो उनकी किताब है ये दुनिया की तकरीबन 80 ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है और 70 मिलियन किताबें ये फ़रोख्त हो चुकी हैं। और स्वीडन में इस पे टेलीविज़न पे भी बहुत सी सीरीज़ बनी हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से देखते हैं। और इसके अलावा उर्दू में भी इसका तर्जमा हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी कि जो पिप्पी का करैक्टर आस्ट्रिड लिंगरेन ने बनाया था वो बड़ी मजबूत असाब वाली लड़की है। ये वो लड़की है जो बहादुर है, जो मुश्किलों से नहीं घबराती और मुश्किल से मुश्किल बड़े से बड़े काम कर लेती है। तो जिस तरह से पिप्पी का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मजबूत कैरेक्टर है, हौसलामंद है, अज़म रखने वाली है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी पिप्पी के कैरेक्टर की तरह होना चाहिए ताकि दुनिया के मसाइल को हल कर सके। तो एक तरह से उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा के जो किरदार है इस पे तंज़ की है और तंज़ करते हुए बड़े बेहतरीन अंदाज से ये मिसाल दी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब से ये अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, ये 2 बड़े मसाइल थे, एक कश्मीर का और एक मसला जो है वो फ़लस्तीन का। दोनों मसले हमारे सामने हैं, इनका कोई ना कोई आबरूमंदाना हल होना चाहिए। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ दुनिया के मसाइल हल भी करवाए हैं और तीसरी आलमी जंग को रोकना इनका सबसे बड़ा इशू था, वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन जो स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा मारिया मालमन स्ट्रेंडगार्ड ने जो कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को पिप्पी की तरह से होना चाहिए, तो नाज़रीन से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? क्या आप स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा की इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं? और जिन लोगों ने पिप्पी की जो वीडियोज़ देखी हैं या किताबें पढ़ी हैं, वो और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो बता सकेंगे। और अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी या आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आस्ट्रिड लिंगरेन ने जब ये पिप्पी की बुक लिखी तो फर्स्ट टाइम जब उसने पब्लिशर को भेजी तो उन्होंने छापने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बड़ी ये ऊट-पटांग अजीब सी लड़की है, ये इस तरह की हरकतें करती है, इसको हम नहीं, ये बच्चों के अखलाक के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बाद में आप देखें कि वो इतनी ज़बरदस्त जो है वो उसकी पज़ीराई हुई और यहाँ स्टॉकहोम में उसका जो घर है वो उसको एक सकाफ़ती नेशनल जो है एसेट करार दिया गया है।
तो वहाँ पे मुझे एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, वो सारी हमने चीज़ें देखी। तो बहरहाल जनाब, आज के इस व्लॉग पे अपना तबसरा ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।